महाभारत होने के तो कई कारण थे, लेकिन इनमें से एक प्रमुख कारण था शकुनी हमेशा दुर्योधन को कान भरता और उसकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देता। शकुनी के पासा का संख्या हमेशा वही आता था जो वो चाहता था, और यही बना पांडव की हार की वजह, बाद में जिसके कारण द्रौपदी का भी अपमान हुआ। लेकिन शकुनी ये सब क्यों किया? उसका मकसद क्या था? भीष्म पितामह धृतराष्ट्र की शादी के लिए दुल्हन ढूंढ रहे थे। तभी भीष्म पितामह को गंधार के राजा के बारे में पता चला, तो भीष्म पितामह गंधार नरेश से मिलने चले गए और उनकी पुत्री गंधारी का हाथ मांगा अपने कुरु वंश के राजा धृतराष्ट्र के विवाह के लिए। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए गंधार नरेश अपनी पुत्री गंधारी की शादी करने के लिए सहमत नहीं थे। लेकिन उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो भीष्म पितामह को मना कर सके, इसलिए गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कर दिया। विवाह के कुछ समय पश्चात भीष्म पितामह को यह बात पता चला कि गंधारी मांगलिक थी और धृतराष्ट्र से विवाह होने के पहले गंधारी का विवाह एक बकरे से हो चुका था और वो बकरे की बलि भी दी गई थी। हिंदू समाज या हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जिसका मंगल बहुत भारी होता है, उसके पत्नी या पति की मृत्यु हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए पहले बकरे के साथ शादी किया जाता है और इसका बलिदान दिया जाता है ताकि बला टल जाए। लेकिन जब यह बात भीष्म पितामह को पता चला तो उनको लगा कि ये मेरे साथ धोखा हुआ है। इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छुपाए। पितामह क्रोधित होकर गंधार नरेश को निमंत्रण भेजा। आप सभी परिवार के लोगों को आमंत्रित करते हैं हस्तिनापुर में, आप सबका स्वागत करना चाहते हैं। गंधार नरेश अपने परिवार सहित हस्तिनापुर आ गए। पितामह ने क्रोधवश गंधार से आए हुए सभी लोगों को एक ही कारावास में कैद कर दिया। उस समय की परंपरा के अनुसार आप जो भी खाना दिया जाएगा खाने को, उसी में सबको खा लेना था। गंधार के लोग एक ही कारावास में रहते और खाने के लिए भीष्म पितामह एक मुट्ठी चावल रोज देते थे और यह बोले कि यही खाकर तुम सबको जीना है। एक मुट्ठी चावल इतना कम था कि 1 या 2 दाना ही मिलता था सबको। एक एक करके लोग भूख से मरने लगे। तो गंधार नरेश और बाकी के सभी लोग मिलकर ये निर्णय लिया कि इस तरह से तो हम सभी को मरना है, तो क्यों ना सारा खाना हम अपने गंधार के राजकुमार शकुनी को खिला दें ताकि राजकुमार शकुनी जीवित रह सके। इस बात पर सभी लोग राजी हो गए और प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल शकुनी खाने लगा। प्रतिदिन अपने परिजनों और रिश्तेदारों को मरते हुए देखता और अंत में 2 लोग बचे, शकुनी और उसके पिता गंधार नरेश। गंधार नरेश बूढ़ा और बहुत कमजोर हो गए थे। उसने अपने पुत्र शकुनी को अपने समीप आने को कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। शकुनी अपने पिता के पास गया और कहा, मुझे क्या देना चाहते हैं? उसके पिता जैसे तैसे थोड़ा उठकर बैठे और अपनी सारी शक्ति लगाते हुए शकुनी के घुटने पर लात मारी और उसका घुटना टूट गया। शकुनी दर्द में चिल्लाते हुए कराहते हुए बोला, ये आपने क्या कर दिया? मैं आपका बेटा हूँ। शकुनी के पिता ने कहा, तुम इतने बड़े अय्याश हो कि जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो ये सब भूल जाओगे कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे परिवार वालों के साथ क्या हुआ था। इसलिए मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया ताकि तुम्हें हर वक्त हर कदम पर याद रहे। हम सब ने मिलकर तुम्हें एक मुट्ठी चावल खिलाया है ताकि जब तुम यहाँ से बाहर निकलो तो हस्तिनापुर कुरु वंश से बदला ले सको गंधार के लिए। मैंने तुम्हारा घुटना तोड़कर विकलांग बनाया है। मैं तुम्हें एक शक्ति देना चाहता हूँ। मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार मत करना, बल्कि मेरे हड्डियों से पासे बनाना, और जब तुम पासा खेलोगे तो दोनों पासा की संख्या वही होगी जो तुम चाहोगे। शकुनी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने निर्देश दिया था। वह पूरा जीवन लंगड़ाता रहा और उसके पास था 2 पासे, जिसकी वजह से पूरी कहानी का खेल बदल गया। जहां पांडव ने द्रौपदी सहित अपना सब कुछ हार गए, इस खेल में इन्हीं पासों का प्रयोग किया गया था। शकुनी चाहता था कि महाभारत जैसा युद्ध हो। शकुनी दुर्योधन और पूरे कुरु वंश से नफरत करता था। उन सभी को मिटा देने की शपथ भी ले ली थी। शकुनी गुस्से में था क्योंकि उसकी बहन की शादी एक अंधे राजा से हुई थी जो उसके या उसके पिता के सहमति के बिना हुआ था। धृतराष्ट्र अंधे थे
लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह पितामह के दबाव में हुआ था। शकुनी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसे इस बात से बहुत दुख हुआ था, इसलिए उसने ये सब किया और शायद इसीलिए महाभारत घटित हुआ। तो ये थी शकुनी की कहानी। लेकिन शकुनी महाभारत युद्ध के अंत तक जीवित था। वह इतना चतुर था कि हर बार प्रतिस्पर्धियों को चकमा दे देता था। उसने भीष्म पितामह को गिरते हुए और अंतिम सांस लेते हुए देखा। गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग हो गया। कर्ण की मृत्यु हो गई। दुशासन बेरहमी से मारा गया और कौरव का विनाश हो गया। सब कुछ उसके आंखों के सामने हुआ, लेकिन शकुनी मन ही मन संतुष्ट था। शकुनी अपने पिता से वादा किया था, कुरु वंश से बदला लेने के लिए, सो ले लिया था। 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को ललकारा युद्ध के लिए। सहदेव परम ज्ञानी थे। वह जानते थे कि शकुनी क्या सोच रहा है। उसी ने कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काया है और लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसलिए सहदेव ने शकुनी को युद्ध रोकने के लिए कहा, क्योंकि शकुनी जो चाहता था वह हासिल कर लिया था। अब तुम्हें गंधार लौट जाना चाहिए और वहां जाकर शासन करो। तभी शकुनी को पछतावा होने लगा और सहदेव से खुलकर बातें करने लगा। शकुनी सहदेव को वह सब बात बताई जो इस जन्म में कितने अपराध किए थे। अब और नहीं जी सकता, अब और बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है। तभी शकुनी ने तीर चलाना शुरू कर दिया सहदेव पर। शकुनी जानता था कि अब मेरा अंत निकट है, और तभी सहदेव ने शकुनी का सिर काट कर हत्या कर दी। शकुनी अपना कर्तव्य और अपने पिता को दिया हुआ वचन को निभाया और इस दुनिया से चला गया। तो ये थी अनकही अनसुनी कहानी। राधे राधे।